नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम चतुर्वेदी और आज मैं बात करने वाला हूँ दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत भाषा के बारे में। संस्कृत भाषा की शुरुआत 5000 से 3000 ईसा पूर्व में हुई थी। यह भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक थी। भारतीय इतिहास में एक ऐसा भी समय था जब संस्कृत भाषा से काफ़ी लोग प्रचलित थे और कई भारतीय राजवंशों की राज्य भाषा संस्कृत थी, जैसे गुप्त वंश की राज्य भाषा संस्कृत थी। लेकिन आज के समय में भारतीय संविधान में लिखी 22 भाषाओं में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा संस्कृत ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, जिसमें से मात्र 24,821 लोग ही संस्कृत को बोलते हैं। आज जहां इस भाषा को इतने कम लोग बोलते हैं, वहीं कर्नाटक का एक गांव है जहां सभी लोग संस्कृत भाषा में बात करते हैं। उस गांव का नाम है मुंत्रू गांव। मुंत्रू गांव में बच्चा, बूढ़ा, हिंदू, मुस्लिम सभी धर्म के लोग संस्कृत भाषा में ही बात करते हैं। और हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा भी ये घोषणा की गई है कि उसके सभी जिलों में एक एक गाँव ऐसे विकसित किए जाएंगे जिनकी बोलचाली भाषा संस्कृत होगी। उत्तराखंड में 13 जिले हैं। इस प्रकार 13 गांव विकसित ऐसे किए जाएंगे जिनकी बोलचाली भाषा संस्कृत है। अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या सर इससे उत्तराखंड सरकार को कोई बेनिफिट है? इसका आंसर है जी हाँ, 2 बेनिफिट हैं इसके। पहला बेनिफिट ये है कि हमारी कई इतिहास की किताबें संस्कृत भाषा में लिखी हैं। जब हमें संस्कृत आती होगी तो हम उन किताबों को पढ़ सकते हैं और अपने इतिहास को अच्छे से जान सकते हैं। दूसरा लाभ ये है कि इससे हमारा कल्चर प्रमोट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संस्कृत एक भाषा है और संस्कृत भाषा में कुल 44 अक्षर हैं। शुरुआत में इसमें 30 अक्षर हुआ करते थे, लेकिन 14 अक्षर भोलेनाथ के डमरू से ले लिए गए और उन्हें महेश्वरी सूत्र कहा गया है। तो 30 और 14 मिलाकर कुल 44 अक्षर हो गए हैं। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ अष्टाध्यायी था, जिसके लेखक पाणिनि थे। इसीलिए संस्कृत व्याकरण के पिता पाणिनि को कहा जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।